Good morning students. Today we are solving less than or more than or give. So student this is cumulative frequency curve, इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसमें हम cumulative frequency find out करते हैं. So this is the question. 0 to 20 के बीच में मार्क्स आए हैं 40 बच्चों के, 20 से 40 के बीच में मार्क्स आए हैं 51 बच्चों के, और 40 से 60 के बीच में मार्क्स आए 64 स्टूडेंट्स के, 60 से 80 के बीच में मार्क्स आए 38 स्टूडेंट्स के, और 80 से 100 के बीच में मार्क्स आए हैं 7 स्टूडेंट्स के. तो इसका हम पहले बनाएंगे लेस देन ओ गिव और आफ्टर दैट मोर देन ओ गिव. तो लेस देन ओ गिव बनाते हैं जब हम, तो लेस देन 20 जो अपर लिमिट है उसको हम लेते हैं इसमें. लेस देन 20 मीन्स 20 से कम. तो 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 40 बच्चों के मार्क्स हैं. इसके बाद लेस देन 40, 40 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? अब देखिए ये जो 40 हैं ये भी 40 से कम है, और ये 51 है ये भी 40 से कम है. तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. तो कितना आ गया? 91. नेक्स्ट लेस देन 60, 60 से कम. अब 60 से कम ये भी हैं, ये भी और ये भी, तो तीनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. तो कितना हो गया? 155. नेक्स्ट लेस देन 80, 80 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, चारों को प्लस कर देंगे. तो चारों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 193. नेक्स्ट लेस देन 100. लेस देन 100 जब हम फाइंड करेंगे मीन्स 100 से कम. 100 से कम ये चारों, इनका हम 1 2 3 4 5 ये जो 5 आइटम्स हैं इनको प्लस कर दें, या फिर 193 में हम 7 प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ तक तो हम प्लस कर चुके हैं. यहाँ तक प्लस करने पर 193 आ गया, तो इसमें 7 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200. तो ये हो गया हमारा लेस देन ओ गिव. अब इसको हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर. तो हाउ वी विल ड्रॉ दिस? लेस देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 40. तो 20 पर आ गया 40, ये पॉइंट हमने यहाँ पर मार्क कर दिया. नेक्स्ट लेस देन 40 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 91. 40 पर 91, तो 91 होगा हमारा यहाँ पर. नेक्स्ट लेस देन 60 155. 155 कहाँ होगा? 140, 160 और 55 हमारा यहाँ हो गया 60 पर. नेक्स्ट इज लेस देन 80 193. 193 यहाँ पर हो गया. नेक्स्ट इज लेस देन 100. 100 हो गया हमारा 200 यहाँ पर. तो इसको हम ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम विदाउट स्केल मिला देंगे, तो ये हमारा बन गया लेस देन ओ गिव. दिस इज कॉल्ड लेस देन ओ गिव. नेक्स्ट इज मोर देन ओ गिव. तो मोर देन में हम जो लोअर लिमिट है इसको लेते हैं, जैसे मोर देन 0. तो 0 से ज़्यादा मार्क्स, तो देखिए सभी बच्चों के आए हैं 0 से ज़्यादा मार्क्स. तो 0 से ज़्यादा मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? टोटल इसका कितना हो गया सम? 200. तो मोर देन 0 कितना हो जाएगा? 200. नेक्स्ट मोर देन 20. मोर देन 20. तो मोर देन 20 कितना हो जाएगा? अब 200 में से हम 40 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 160. क्योंकि ये तो 20 से कम है, हमें लेना 20 से ज़्यादा मार्क्स, तो 20 से कम वालों को हम माइनस कर देंगे. तो 200 में से हमने माइनस कर दिया 40, तो हमारे पास कितना बच गया? 160. तो 160 आ गया इसका कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज मोर देन 40.
मोर देन 40 मीन्स 40 से ज़्यादा। अब 40 से ज़्यादा देखिए, इसको और इसको हम माइनस कर देंगे 91 को, तो 51 को माइनस कर देंगे 160 से। तो 160 से हमने माइनस कर दिया 51, तो कितना बचा 9, और यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, और ये 109। नेक्स्ट मोर देन 60, 60 से ज़्यादा। अब 60 से ज़्यादा या तो इन दोनों को प्लस कर दो, या फिर 109 में से माइनस कर दो किसको, 64 को। तो कितना बच गया, फोर बचेगा यहाँ पर, तो ये हो गया 45। नेक्स्ट इज मोर देन 80, 80 से ज़्यादा। तो 80 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 80 से ज़्यादा मोर देन 80, तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है 7 बच्चों के मार्क्स हैं बस। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 7, या फिर 45 में से हम माइनस कर सकते हैं 38, तो भी हमारा क्या बचेगा 7। और वैसे भी हमें पता है 80 से ज़्यादा तो 7 बच्चों की मार्क्स हैं। और नेक्स्ट मोर देन 100, मोर देन 100 मीन्स 100 से ज़्यादा। तो 100 से ज़्यादा है तो किसी बच्चे के मार्क्स ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, या फिर हम 7 - 7 = 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन होगी। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इज लेस देन 20, लेस देन 20 कितना है 200, तो 200 का पॉइंट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट लेस देन मोर देन 20 160, तो 200 यहाँ पर आएगा हमारा मोर देन 0। नेक्स्ट इज मोर देन 20, मोर देन 20 हो गया हमारा 160 यहाँ पर। नेक्स्ट मोर देन 40, मोर देन 40 हो गया 109, 109 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट मोर देन 60 45, ये 45 हो गया। मोर देन 80, मोर देन 80 हो गया 7 हमारा यहाँ आ जाएगा। एंड मोर देन 100 हो गया 0। तो इसको हम जब एक लाइन से इनको पॉइंट्स को हम मिला देंगे, यहाँ से लेंगे, ये हमारा बन गया मोर देन ओ गिव। तो इसको हम बोलेंगे मोर देन ओ गिव, मोर देन ओ गिव, और ये हो गया लेस देन ओ गिव। So practice to solve more questions from your book.